हाँ दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रीशियन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगर इससे पहले मैंने 2 वीडियो और डाली थी जिसमें मैंने बताया था पहली वीडियो में कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी संरचना के आधार पर इसके कितने भाग होते हैं, और दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मरों का वर्गीकरण जो विद्युत कार्यों में जो उपयोग होने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। अगर आपने अभी तक हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको बेल आइकॉन का बटन नज़र आ रहा होगा, कृपया उस पर क्लिक करके आप हमारी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि फेज की संरचना के आधार पर कि ट्रांसफार्मरों का वर्गीकरण कितने भागों में होता है। फेजों की संरचना के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, नंबर 2 3 फेज ट्रांसफार्मर। नंबर 1 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज एसी सप्लाई पर ही कार्य करते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। अतः यह 2 प्रकार के होते हैं, कोर तथा सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, और ये एसी सप्लाई पर ही कार्य करते हैं। और सिंगल फेज सप्लाई पर कार्य करने वाले सभी ट्रांसफार्मर घरेलू वायरिंग या उपयोग में लिए जाते हैं। अर्थात दोस्तों, एक ऐसे ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज सप्लाई से ही कनेक्ट होते हैं, 3 फेज सप्लाई से स्वचालित नहीं होते, वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। और यह 250 वोल्ट तक कार्य करने वाले होते हैं। इनका उपयोग ज़्यादातर घरेलू उपयोग में किया जाता है उपकरणों के रूप में, जैसे कि हम उदाहरण में लेते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर, इन्वर्टर आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये हो गए हमारे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। बात आती है दूसरे ट्रांसफार्मर यानी 3 फेज ट्रांसफार्मर की। ये कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं? ये वे ट्रांसफार्मर होते हैं जो 3 फेज सप्लाई से कार्य करते हैं, उससे ही स्वचालित होते हैं, वो 3 फेज ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। जिस तरह सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सिंगल फेज सप्लाई से कार्य करते हैं, उसी तरह 3 फेज ट्रांसफार्मर भी 3 फेज सप्लाई से ही कार्य कर देंगे। 3 फेज से ट्रांसफार्मरों में जो वाइंडिंगें लगी रहती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्राइमरी वाइंडिंग 3 लगी रहती हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग भी 3 लगी रहती हैं, यानी 3 प्राइमरी वाइंडिंग और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग। ये ट्रांसफार्मर भी सेल और कोर प्रकार के होते हैं। और इस प्रकार के ट्रांसफार्मरों का जो उपयोग होता है ज़्यादातर वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने यानी स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में लिया जाता है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समय निकाल के आपको ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि स्टेप डाउन और स्टेप अप आखिर होता क्या है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वे ट्रांसफार्मर या वे युक्तियाँ होती हैं जो बढ़ी हुई विद्युत को घटाने का काम करती हैं। सॉरी दोस्तों, मैं उल्टा बोल गया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर घटी हुई विद्युत को बढ़ाने का काम करता है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वे युक्तियाँ होती हैं जो बढ़ी हुई विद्युत को यानी ज़्यादा विद्युत को घटाने का काम करती हैं, वे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाती हैं। और स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन करके उपभोक्ता और युक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से ही हमारे घर तक विद्युत आती है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी कहलाएगा। तो दोस्तों, आज हमने बात करी कि फेज के आधार पर ट्रांसफार्मरों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट करिए। ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आप तक लाता रहूँगा। इसके लिए धन्यवाद।